हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर, आप लोगों का स्वागत है ई 201 के अगले ई क्लास में। तो आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट, यानी जो आपका ई 201 है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे, यानी डिजिटल क्या होता है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा ईडीसी का पोर्शन पढ़ा, हमने डायोड्स को समझा, डायोड से पहले हमने सेमीकंडक्टर को समझा। सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है हमारी डेली लाइफ की बात करें, जैसे हमारे मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, टेलीविजन, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें हर जगह सेमीकंडक्टर आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर के बाद में हमने डायोड्स को देखा और डायोड्स के बाद में हमने ट्रांजिस्टर को समझा। अब स्टूडेंट इनमें जो सिग्नल जाता है इनपुट और आउटपुट, वो तो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है वो भी हम देखते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी। यानी यहाँ पे जैसे अगर कोई डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल सिग्नल का क्या रोल रहता है, क्योंकि आजकल तो पूरी दुनिया ही डिजिटल, आपने नाम सुना होगा डिजिटल इंडिया, या जो भी हमारे रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट्स नॉर्म्स देती हैं। तो डिजिटल एक्चुअली में होता क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जब एक बार आप डिजिटल को समझ जाएंगे तो फिर हम डिजिटल से रिलेटेड जैसे हमारे लॉजिक गेट्स हुए, मल्टीप्लेक्सर हुए, हम उनको समझेंगे। तो मैं सबसे पहले डिजिटल को समझने से पहले जो एनालॉग सिग्नल होता क्या है उसको हम देखेंगे, और डिजिटल सिग्नल क्या होता है उसको समझेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा एनालॉग वर्सेस डिजिटल टॉपिक है। आपको ये प्रेजेंटेशन दिखना स्टार्ट हो गई होगी। तो हमारा टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, यानी एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, हम इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ये जो हमारे कुछ टॉपिक के आज के जो कंटेंट है, सबसे पहले तो रिव्यू, मतलब हम इसकी डेफिनेशन को रिव्यू करेंगे, फिर उसका डिटेल वर्किंग समझेंगे, फिर एनालॉग सिग्नल का क्या एग्जांपल होता है, एनालॉग ट्रांसमिशन, प्रोज एंड कॉन्स, यानी क्या उसके प्रोज मतलब क्या फायदे हैं, और एनालॉग सिग्नल के क्या कॉन्स यानी क्या डिसएडवांटेजेस यानी क्या नुकसान है। फिर हम डिजिटल के एग्जांपल देखेंगे। डिजिटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है भेजना, डिजिटल ट्रांसमिशन कैसे होता है हम उसको समझेंगे। और फाइनली फिर उसके वही प्रोज एंड कॉन्स, यानी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और फाइनली एप्लीकेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आने वाले चैप्टरों के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। दरअसल जो एनालॉग सिग्नल होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, कोई भी साइन वेव देखी होगी या कोई भी दूसरी स्क्वायर वेव या कोसाइन वेव जो भी देखा होगा, वो क्या होता है आपने देखा होगा एक्स एक्सिस, यानी जो आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसके रिस्पेक्ट में वो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी लगातार होती है। तो दरअसल जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसके अंदर जो भी हमारी एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है वो कंटिन्यूस होती है, और यही पहला पॉइंट है। अगर हम डिजिटल को कंपेयर करें तो डिजिटल में वो डिस्क्रीट होती है। अभी डिस्क्रीट क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगा। एनालॉग सिग्नल का क्या होता है स्टूडेंट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, मतलब इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। यानी अगर आप बात करें, मान के चलें, एक तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जब क्लास स्टार्ट हो जाए उसके बाद में मतलब डिस्टर्ब ना करें। इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट का मतलब होता है लगा बहुत सारी, अनगिनत। अब वो अनगिनत कैसे होती है आगे मैं डायग्राम से क्लियर करूंगा। और डिजिटल में हमारी फाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज, ब्रैकेट में लिखा है दो, दो वैल्यू कौन सी होती है डिजिटल में, या तो जीरो होगी या वन होगी। अब एक और होता है हमारे एनालॉग सिग्नल में मोर एग्जैक्ट वैल्यूज बट मोर डिफिकल्ट टू वर्क विद। यानी दरअसल बात क्या होती है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई भी इनपुट दिया 5 वोल्ट का, और एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल के अंदर आपको वो वैल्यू बहुत क्लोज मिलेगी अगर वो किसी सिस्टम या किसी भी डिवाइस के होकर के गुजर रही है। मतलब 5 के अप्रोक्सीमेट हो सकता है, अगर सिस्टम हम अच्छा बात करें तो 4.98, 4.98, 4.96 जो भी, मतलब डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। डिजिटल हमें एनालॉग से ही बनानी पड़ती है, और उस एनालॉग के लिए हमें उसमें कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं। यानी डिजिटल हमारे एनवायरनमेंट में या कह सकते हैं हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, डिजिटल बनाया गया है। और उस डिजिटल को बनाने के लिए हमें वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो उसकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट नहीं होती, राउंड फिगर में होती है। कहने का मतलब
डिजिटल की जो वैल्यू, जैसे मान के चलो आपका वैल्यू आया 4.8 वोल्ट, तो डिजिटल में 4.8 वोल्ट एग्जैक्टली नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसको 4.8 को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा और वो राउंड ऑफ ही हमारी एरर होती है। लेकिन डिजिटल के अपने बहुत ज्यादा फायदे हैं एनालॉग के ऊपर, जो कि हम आगे देखते हैं। एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए एक डिजिटल थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट आप लोग अपने ईएमआई में पढ़ेंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्मोस्टेट आपके टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो थर्मोस्टेट किसी भी रूम यानी किसी भी कमरे में रखा है, तो वो एक टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहा है 72 डिग्री का, मतलब 72 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस जो भी ले लीजिए। अब उसके अंदर आप लोग देखेंगे उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि अगर हम एनालॉग थर्मोमीटर आप जानते हैं, थर्मोमीटर अगर हम एनालॉग देखेंगे तो वो रीडिंग देगा हमें 72.482, मीन्स जो हमारी एनालॉग वैल्यू है वो की कंटिन्यूस है, जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा, यानी लगातार वैल्यू वो शो कर सकता है और ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन डिजिटल वैल्यू की हम बात करें तो डिजिटल वैल्यू इज मोर देन एडिक्वेट फॉर द एप्लीकेशन, इसलिए उस जो डिजिटल वैल्यू है उसकी वैल्यू राउंड ऑफ होगी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एनालॉग बहुत अच्छा हो गया। एनालॉग की वैल्यू लगातार है तो उस लगातार वैल्यू पे जैसे हमने तीसरा पॉइंट देखा, जैसे कि मैं ये माउस के एरो से शो कर रहा हूँ, मोर डिफिकल्ट टू वर्क विद, और डिजिटल के अंदर ये एनालॉग के कंपैरिजन में ज्यादा इजी होता है। मींस जो हमारा एनालॉग होता है कंटिन्यूस दे देता है, एक्यूरेट दे देता है, लेकिन अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो डिजिटल को भी हम काफी एक्यूरेट और प्रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी डिफरेंस इन वर्किंग, हम इनकी वर्किंग स्टाइल को समझते हैं। द वर्किंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, यानी जो भी डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, बिकॉज दे यूज द डिजिटल मीडिया, यानी उनके लिए हम डिजिटल मीडिया या न्यूमेरिक मेथड, ये न्यूमेरिक और डिजिटल मीडिया ये आगे आएगा आपके। वेरेस एनालॉग सिग्नल्स आर बेस्ड ऑन स्मॉल फ्लक्चुएशंस, बिल्कुल, यानी अभी तो हम क्या कंसीडर कर रहे थे, अगर किसी सिस्टम को हम आइडियल मान रहे हैं तो हम एनालॉग को एक्यूरेट मान रहे थे, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा होने के लिए हमें बहुत ही नॉइजलेस, नॉइजलेस मतलब सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट की कोई भी आवाज नहीं आ रही है, हमें ऐसा चाहिए जो कि किसी भी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए डिजिटल जो सिग्नल होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है। डिजिटल सिग्नल होता है they are used to play that information which is came from resampling। रीसैम्पलिंग मतलब रीसैम्पलिंग एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बताऊंगा आगे, अभी तक इसके लिए समझिए। वेरियस एनालॉग आर नोन फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड डेटा। कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आप मान के चलिए जैसे आपका मेमोरी कार्ड भी एक डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल आप बोल सकते हैं कंपोनेंट है। उसके अंदर आप देख सकते हैं इतना छोटा सा एक कार्ड होता है साइज का, उसके अंदर आप है ना मूवीज, आपके सॉन्ग्स या और भी कोई भी डेटा स्टोर कर लेते हैं, तो वो दरअसल डिजिटल किस फॉर्म में होता है, रीसैंपल फॉर्म में स्टोर होता है। और जबकि एनालॉग में आपने जैसे पुरानी अगर टेप्स देखी हो, उनके ऊपर एक मैग्नेटिक, जिसको हम रील बोलते हैं, जनरल कॉमन वर्ड में रील रील होती है। ठीक है, तीसरा होता है डिजिटल सिग्नल्स हैव प्रायोरिटी ओवर एनालॉग सिग्नल। प्रायोरिटी मतलब इसको ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, हालांकि आज की डेट में तो 95 इवन हम कह सकते हैं 99% जो हमारे डिवाइसेस हैं वो डिजिटल से रिप्लेस कर दिए गए हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल की सहायता से यूजर्स हैव एबिलिटी टू चेंज द विजुअल एंड द ऑडियो और री रिकॉर्डेड। कैसे, देखो आपने पहले के अगर कैमरा देखे हो, पहले के कैमरे में आपके फिल्म जिसको हम बोलते हैं रील लगती थी, और कैमरे में अगर आपने एक बार फोटो ले लिया तो वो पर्टिकुलर पोर्शन उस फिल्म का खत्म हो जाता था, मीन्स उसकी कॉस्ट ज्यादा आती थी। आज के तारीख में सबके पास में स्मार्टफोन है, आप चाहे पहले एक फोटो लें या 10 फोटो लें उसी मोमेंट पे, हो सकता है आपको शुरुआत की 4 फोटो सही नहीं लगी हो तो उन 4 फोटो को हटा देंगे आप आपके पास में ऑप्शन है 6 फोटो को रखें, उन 6 फोटो को फटाफट शेयर कर सकते हैं या आगे आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है, ये सब कुछ डिजिटल की देन है। मीन्स जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनकी सहायता से जो यूजर यानी कोई भी, आप, मैं, कोई भी आपके मदर फादर रिलेटिव जो भी, मतलब कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैव एबिलिटी टू चेंज द विजुअल, मतलब वो विजुअल को चेंज कर सकता है, ऑडियो को री रिकॉर्ड कर सकता है यानी ऑडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर सकता है, और उसके अलावा मतलब उसके अंदर और भी जो भी मतलब जनरल चेंजेस हैं उनको भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एनालॉग सिग्नल के लिए हमें इसको ना के बराबर होता है।
वो सिस्टम। अभी और कुछ एक स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। मैं फिर से एक बार स्टूडेंट्स को फाइनली बोलने चाह रहा हूँ जो भी ऐड हुए हैं, बेटा 11 का टाइम है, 11:04 पे तो मैंने लिंक शेयर की थी, ये नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखें आगे आप लोग। माइक ऑफ रखें, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। माइक कोई ऑन नहीं करेगा, मैं वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स फाइनली एग्जांपल देखते हैं, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि कंटिन्यूअस और जो भी कोई भी मतलब हम टर्म यूज कर रहे थे। आप जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं, एनालॉग सिग्नल का क्या एग्जांपल है। एन एनालॉग सिग्नल कैन बी एनी टाइम वेरिंग सिग्नल। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है स्टूडेंट, जनरली इसको हम टाइम वेरिंग लेते हैं सिग्नल के रेस्पेक्ट में, ये जितनी भी एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस होती है, इनको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, सिग्नल की स्ट्रेंथ। यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है इधर तो पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है। दे कैन बी पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब एक टाइम पीरियड के बाद में उनका बिहेवियर वैसे भी होगा। नॉन पीरियोडिक हो सकता है कि वो अपने आप को नहीं बदले। साइन वेव एंड स्क्वायर वेव आर टू कॉमन एनालॉग सिग्नल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो हमारे एनालॉग सिग्नल है। हालांकि डिजिटल में भी हम स्क्वायर का ही फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। नोट दैट दिस स्क्वायर वेव इज नॉट अ डिजिटल सिग्नल बिकॉज इट्स मिनिमम वैल्यू इज नेगेटिव। हालांकि मिनिमम वैल्यू हम उसमें भी नेगेटिव शो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से शो करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी एक सिग्नल हमने लिया है तीसरा, वो है वीडियो एंड ऑडियो, कोई भी रैंडम देख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पवन माली माइक, यस सर। माइक ऑफ रखो। ठीक है, मैं तुम्हारा माइक ऑफ कर रहा हूं, खुद मत करना खुद से। फिर इसके बाद में एनालॉग ट्रांसमिशन, यानी एनालॉग को ट्रांसमिट मतलब किया भेजा कैसे जाता है। ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल्स विदाउट रिगार्ड टू कंटेंट, यानी क्या कंटेंट है, किधर भेजा जा रहा है, हम उधर सिंपली इसको भेज देते हैं। एटीन्यूएशन लिमिट, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लिंक, इसको जस्ट आप समझने के लिए कीजिए, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर मान के चलिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपका एनालॉग सिग्नल गया, तो उस एनालॉग सिग्नल के लिए आपको एम्पलीफायर की यूज की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी अभी बोल रहा हूँ, तो एज सपोज अगर सपोज मान के चलिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, लेकिन अगर मेरी आवाज को कुछ डिस्टेंस पे पहुंचाना है, तो वहां उसके लिए एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, यानी सिग्नल को बूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। तो इस कारण हमें कैस्केडेड एम्पलीफायर की जरूरत होती है। कैस्केडेड मतलब एक साथ, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसका एक जो लास्ट पॉइंट है वो है कि एनालॉग डेटा, यानी जो हमारा एनालॉग डेटा होता है वो डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल में, तो वो उसको टॉलरेट कर सकता है। और डिजिटल डेटा के अंदर हमारी एरर आती है। तो ये एक बड़ा कंपैरिजन है एनालॉग ट्रांसमिशन का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनालॉग ट्रांसमिशन को हम सीधा सीधा कर देते हैं, विदाउट मतलब कुछ भी कंटेंट वगैरह क्या हो हम उसका एस्पेक्ट नहीं देखते। और इसकी जो एटिल्यूशन लिमिट होती है, मतलब एटिल्यूशन, एटिल्यूशन मतलब लॉस होना सिग्नल का, उसके कारण इसकी जो ट्रांसमिशन की लिंक होती है वो लेंथ मतलब लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आई ये बात। और इसके अलावा अगर हमें सिग्नल जैसे, क्योंकि सिग्नल का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है कुछ डिस्टेंस पे आके, तो इस कारण हमें एम्पलीफायर को यूज करना पड़ता है। फिर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। प्रोज में आप देख पाते हैं, जैसे एडवांटेज, यानी एक तो मेजर एडवांटेज क्या है, इसका इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा है, लेकिन ये लॉस भी है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा के लिए आपकी कोई भी हार्ड डिस्क हुई, कोई भी मेमोरी, वो आप स्टोर नहीं कर सकते। इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब जो इसके अंदर हम बोल सकते हैं डेंसिटी को कंपैरिजन कर सकते हैं इसके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ को बात करें हम, सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो काफी अच्छी होती है। प्लस इजी प्रोसेसिंग, मतलब इसको प्रोसेस करना बहुत इजी होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है एनालॉग सिग्नल का कि इसके अंदर अनवांटेड नॉइज रिकॉर्ड हो जाती है।
ठीक है, जैसे मान के चलिए जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और किसी बच्चे ने माइक ऑन कर लिया तो एक अनवांटेड नॉइज हो गई। इफ वी ट्रांसमिट डेटा एट लॉन्ग डिस्टेंस देन अनवांटेड डिस्टर्बेंस, जाहिर सी बात है अनवांटेड डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। एंड जनरेशन लॉस इज आल्सो बिग कॉन ऑफ एनालॉग सिग्नल, यानी जो इसका जो लॉस होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आने के बाद में वो भी काफी बड़ा होता है। कहने का मतलब होता है कि स्टूडेंट एनालॉग सिग्नल वहीं तक सही रहता है जहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा इजी हो, इजी मतलब नॉइस फ्री हो या नॉइस लेस हो, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि नॉइजी कम हो, क्योंकि कोई भी नॉइस फ्री या नॉइस लेस एनवायरनमेंट नहीं होता। अब फाइनली हम आते हैं डिजिटल सिग्नल के ऊपर। जैसे कि आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये भी हमारी कुछ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव है, लेकिन इनका पैटर्न कुछ एक जैसा है। जैसे कि आप पहले में देख रहे हैं ये शुरुआत में ये जीरो है, मतलब कोई भी नहीं है, फिर एक पर्टिकुलर है। स्क्वायर में हमने क्या देखा था, ऊपर भी जा रहा था नीचे भी जा रहा था। हो सकता है कि हम जीरो को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें, लेकिन उनकी विड्थ कॉमन होगी। कॉमन मतलब होगी विड्थ सेम होगी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें भी विड्थ सेम है, विड्थ मतलब चौड़ाई इधर भी उतनी है। तो ये होता है हमारे डिजिटल सिग्नल। अब जो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली रेफर टू एज स्क्वायर वेव्स और क्लॉक सिग्नल्स, यानी इसको हम स्क्वायर वेव भी बोल सकते हैं या फिर क्लॉक सिग्नल भी बोलते हैं। और क्लॉक सिग्नल के अलावा इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दे मस्ट बी 0 वोल्ट। हालांकि जो जनरल जो टेंट है हम उसमें 0 वोल्ट और मैक्सिमम वैल्यू हम 5 वोल्ट लेके चलते हैं। दे कैन बी पीरियोडिक, पीरियोडिक भी हो सकते हैं और नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं। द टाइम द सिग्नल इज हाई, मतलब जितना तो सिग्नल हाई होगा वो 1% से 99%। इस पॉइंट को जस्ट आप अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। और अगला होता है कि या तो टेक्स्ट या इंटीजर्स के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर से। अब डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसमें जितना भी हमारा कंटेंट सिग्नल का वो कंसर्न होता है, एनालॉग में कोई भी मतलब कंसर्न नहीं था। एटेन्यूएशन एंडेंजर्स इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, स्टूडेंट इस पॉइंट को पढ़ के आए एक बार। और डिजिटल सिग्नल के अंदर रिपीटर्स होते हैं, वहां पर हमारे एम्पलीफायर थे, यहाँ पर हम रिपीटर्स लगाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू या तो 0 वोल्ट होगी या 5 वोल्ट होगी। तो ऐसा नहीं हमने एम्पलीफायर लगा दिया तो 5 से वो 25, फिर 25 से आगे 125 कर दे, नहीं। हमें इसलिए रिपीटर लगाने होते हैं। अगर सिग्नल को लॉस हो रहा है, सिग्नल के अंदर एट्यूनेशन मतलब सिग्नल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम सिंपली रिपीटर्स लगा देते हैं, ताकि वो अगर मान के चलिए 5 से अगर सपोज 3 वोल्ट आ रही है तो दोबारा वो उसको 3 से 5 वोल्ट करके सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, फाइनली हम इसके प्रोज यानी इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, बिकॉज ऑफ देयर डिजिटल नेचर, डिजिटल नेचर होने के कारण ये फास्ट ट्रेवल करते हैं ओवर डिजिटल लाइंस, और एबिलिटी टू ट्रांसफर मोर डेटा एज कम्पेयर टू एनालॉग। एनालॉग के कंपैरिजन में ये इनका जो डेटा ट्रांसफर करते हैं ये ज्यादा कंपेयर वो मतलब ज्यादा बेचते हैं। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इनकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बैंडविड्थ वाला पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग, यानी जाहिर सी बात है मैंने बताया था कि एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारा जो मशीन लग रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एडिशनल सर्किट्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि डिजिटल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, डिजिटल हमें बनाना पड़ता है। फाइनली हम एप्लीकेशन देखें तो एनालॉग में हमारे थर्मोमीटर, फोटोकॉपी मशीन, आपके जो पुराने लैंडलाइन टेलीफोन अगर आपने देखे हैं, ऑडियो टेप्स, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीसीआर। और हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल तो खैर आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपके मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, पीसी, पीडीएस, बहुत सारी चीजें जो आपके डिजिटल हैं। तो फाइनली स्टूडेंट हम इस टॉपिक के एंड पे आए, मेन चीज। अब आप लोगों को जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या समझा होगा, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं थोड़ा सा मैं उनको बता देता हूँ कि आप लोगों के जो भी मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं या जो भी है वो आप लोगों के इंग्लिश में यूज की जाएंगी। हिंदी में मैं इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करूंगा। बुक्स के बारे में अपने साथियों से पूछ लेना, नहीं होता तो फिर मैं बता देता हूँ। डिजिटल की आपके जो भी मतलब हमारे रिस्पेक्टेड लेक्चरर्स हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में ही, शायद जयपुर में हैं, तो आप उनकी जैसे गायत्री मैम, गायत्री कंसोटिया रिन्यूएबल मैम की बुक आप देख सकते हैं, या कोई भी सीबीसी सीबीएच पब्लिकेशन की देख सकते हैं। पहला जो था ईडीसी, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में EL 204 है, उसका हिंदी ऑथर है जो कि मुझे नहीं मिल पाया अभी, मैं उसको देख के बता दूंगा। या फिर भी आप कोई भी जैसे यूनिवर्सल पब्लिक बुक हाउस ऐसे कुछ एक पब्लिशर है, आप उसकी देख सकते हैं।
और इसके अलावा जो इसके बीच में जो आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पोर्शन आप लोगों को मेरे नोट्स की हेल्प से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि नए स्टूडेंट्स को आज की क्लास में थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने में आप लोगों को टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ। आप कोई भी चीज़ देखने, जैसे मेरे बोर्ड लेक्चर भी मतलब जीपीसी 200 चैनल पर डले हुए हैं, उनको पढ़ें एक बार। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, तो उनको समझें। E201 प्लेलिस्ट है, उसमें शुरुआत के 9-10 एक लेक्चर हैं, तो उन लेक्चर्स को समझें और साथ ही साथ इन लेक्चर्स को भी देखते चलें। इस तरीके से आप लोगों का जो पैरेलल है वो बनता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बेफिक्र पूछें। तब तक के लिए थैंक यू। मेन चीज़, कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखें, कहीं इधर उधर नहीं घूमें।